नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं और बहुत डिटेल से मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत तरीके से मैं हमेशा बोलता हूं भैया क्लास नोट सभी लोग प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपको फायदा बहुत लेवल का मिलने वाला है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पहले बात करते हैं। एक होता है नेशनल पार्क। ये दोनों पॉइंट जो रहते हैं स्टैटिक के पॉइंट रहते हैं। नेशनल पार्क, इनको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। एक होते हैं टाइगर रिजर्व। एक क्या होता है बच्चों? टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब इनके बारे में विस्तार से आपको बताता हूं। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सर्वाधिक कहां पे? मैं एमपी में। और सर्वाधिक नेशनल पार्क भी कहां पे है? एमपी में है। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां पे है? एमपी में। हाईएस्ट नेशनल पार्कों की संख्या है एमपी के अंदर। अब बात ये समझ में आनी चाहिए कि वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क बनाए क्यों जाते हैं। देखो, पहले समय पर क्या हुआ करता था, मतलब मैं बात करूं 1936 या 1947 से पहले भारत देश में राजा महाराजाओं के शासन चला करता था और लोग शिकार करने जाया करते थे। शिकार जब किया जाता था तो जानवरों को किया जाता। जानवरों को शिकार करने के पश्चात उनकी संख्या कम होने लगी। तो जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, पक्षियों जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे स्थान बना दिए गए, जब भाई इनकी कुछ ऐसे स्थान बना दिए गए जिसमें ये लोग सुरक्षित रह सकें। जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, उसी तरीके से जानवरों के लिए, जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, सभी के लिए अलग अलग घर निवास बना दिए। वही वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का उनका अलग अलग तरीके से दर्जा दे दिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। नौरादी। अब बात करें अपन, जैसे कि बात करें इसी नेशनल पार्क की, कि मैंने आपसे कहा एमपी सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। और अभी नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान। और हमसे पूछा जा रहा है, और हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? हमसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग 106 है। ठीक है, अब एक और प्लस हो चुका है, मतलब कितने हो चुके हैं? 107 हो गए। ठीक है, ऐसा स्थान जहां किसको सुरक्षित रखा जाता है? जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। अब दूसरी बात और समझने का प्रयास करते हैं। नेशनल पार्क के अलावा जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक मैक्सिमम नेशनल पार्क कहां पे है? तो मैक्सिमम नेशनल पार्क है एमपी के अंदर। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखनी है कि एमपी, ठीक है ना, एमपी के बारे में क्या याद रखना है आपको? एमपी की राजधानी क्या है? तो एमपी की राजधानी है भोपाल। एमपी की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल है। एक और बात यहां से आपको याद क्या रखनी है? आपको याद क्या रखनी है? भोपाल को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। और एमपी के जो सीएम है उनका नाम क्या है? मोहन यादव जी। ठीक है, और अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या है बच्चों? नौरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। गोहर महल किसके द्वारा बनाया गया था? गोहर महल कुदैसिया बेगम के द्वारा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। वाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वाण सागर जो बांध है यह है सोन नदी पर। किस पे है बच्चों? सोन नदी पे है। बात समझ में आई कि नहीं है? वाण सागर, मेरे साथ सारे बच्चे बोलिएगा। बाण सागर बांध कहां पे है? सोन नदी पर है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 2000 किस वर्ष आयोजित विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में वैज्ञानिक दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया था? देखिए भैया, शिकागो में जब ये जाते हैं, अभी आपको पता होगा शिकागो में ही इनकी सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है। सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है। सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है। अनावरण शिकागो में किया गया है। शिकागो में ये होता है लेटेस्ट, ठीक है ना, ये क्या लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट कहानी है। अब बाकी बकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ईयर पूछा गया, तो ईयर है 1893 में। 1893 में, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। 1893 में एक और बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, ये भी आप बात यहां से याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? ठीक है, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना की बात को ध्यान में रखा जाए, ठीक है ना। ये 15वीं जनगणना थी बच्चों। कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वें नंबर की, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी? 7वीं थी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ जनसंख्या थी। सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती थी वो कहाँ थी? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या निवास, सर्वाधिक लिटरेसी कहाँ पे थी? केरलम। सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहाँ पे था? केरलम। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या की बात आती है तो सिक्किम था, सिक्किम। फिर और सर्वाधिक लिटरेसी केरलम में, और सबसे कम कहाँ पे थी? हरियाणा में। और केरलम में लिटरेसी अगर ज्यादा है तो सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा, सॉरी, सबसे लिटरेसी की बात की जाए तो कहाँ पे है? बिहार में। ये है सेक्स रेशो, लिटरेसी, पॉपुलेशन। अब गांव पूछे जा रहे हैं तो जहां पे जनसंख्या, गांव भी अपन वहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, पर गांव कहां पे सबसे कम है? तो गांव सबसे कम जो है, सबसे कम, वो सबसे सर्वाधिक गांव, तो सर्वाधिक गांव यूपी में, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक गांव कहां पे है? यूपी में, ठीक है ना। अब जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या भी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। बंगाल और मध्य प्रदेश ये भी कम जनसंख्या वाले राज्य नहीं, बहुत अधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, ठीक है। यहाँ के अभी नए निर्वाचित सीएम चुने गए हैं वेस्ट बंगाल के, क्या नाम है इनका? शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल में पशु मेला, हिमाचल में एक पशु मेला लगता है जिसका नाम है नलवारी। क्या नाम है? नलवारी पशु मेला। कहां पे है? तो नलवारी जो पशु मेला है वो है अपना हिमाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? लार्जेस्ट एनिमल फेयर, लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ लगता है बच्चों? तो ये लगता है बिहार में। और सबसे कम लिटरेसी भी कहाँ पे है? बिहार में। यहाँ के सीएम कौन चुने गए हैं? पहले तो थे नीतीश कुमार, अभी कौन है? सम्राट चौधरी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भाई। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी? भारत में स्किल इंडिया योजना 2015 में की गई थी, यानी 15 जुलाई 2015 में। भारत के युवाओं को स्किल करने, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए यशो विग्रह, महेश चंद्र, चंद्रदेव,
वंश के 3 शासक हैं। किस वंश के शासक हैं? जैसे मैं बोलूं मराठा वंश नहीं था, एक जगह का नाम था, ठीक है। चौहान, पृथ्वीराज चौहान करके, वाडियर के भी याद नहीं आ रहे तो गढ़वाल बचता है। तो यशो विग्रह, ठीक है ना, महीचंद्र और चंद्रदेव, ठीक है ना। ये किसके शासक थे बच्चों? ये लोग शासक थे गढ़वालों के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? गढ़वाल या गढ़वाल जिनको बोलते हैं, गढ़वालों के ये शासक थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मेगुडी मंदिर आपको आज के किस राज्य में मिलेगा? अगर मेगुडी देखा जाए तो आज है कर्नाटक के अंदर। मेगुडी किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक राज्य में ये मंदिर स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मेगुडी मंदिर का निर्माण तीसरी और चौथी शताब्दी में करवाया गया था और चालुक्य राजाओं ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? चालुक्य राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। द्रविड़ शैली में बना ये मंदिर है। चालुक्य शैली भी बोलते हैं, लेकिन मेनली कौन सी है? द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से नाम भारत कोकिला अर्जित किया था? भारत कोकिला नाम अर्जित किया था सरोजिनी नायडू ने। किसने नाम किया था? इनको बोला गया था महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत की कोकिला कहा था, किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अभी कौन है? अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर आपसे प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए, स्पीकर की बात की जाए, भारत में वर्तमान स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासक एक शासक थे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी किसके शासक थे? तो ये थे सातवाहन, ठीक है। इनमें माताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ये अपनी माताओं के नाम से जाने गए। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना, किस वंश से ताल्लुक रखते थे? तो ये रखते थे सातवाहन राजवंश से। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशैली उन विशेषताओं से परिभाषित होती है जो रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बटरेस और रंगीन कांच की खिड़कियां? तो वो होती है बच्चों गोथिक, यानी गोथिक वास्तुकला, ठीक है, जिसमें क्या है? नुकीले मेहराब हैं, फ्लाइंग बटेर्स हैं और रंगीन कांच हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है, यानी 1857 की क्रांति का उदय 10 मई 1857 को मेरठ से होता है, लेकिन उसका अंत किस जगह पे होता है? वो होता है 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 20 जून 1858 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 10 मई 1857 और एंड कब होता है? 20 जून 1858 को होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानियों ने पार्टिसिपेट इसको किया था। टैंक रोधी हथियार क्या है? ठीक है ना, सॉरी, QRSM क्या है? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि टैंक रोधी हथियार प्रणाली है, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए टॉर्पीडो है, या कम दूरी की सतह से हवा में मार गिराने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। तो यही है बच्चों शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक वास्तुशैली का युग्म सही है? हमसे ये पूछ रहे। खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर क्या? बेसर शैली, द्रविड़ और नागर शैली का एक बेहतरीन नमूना है। नागर शैली का नहीं है। कुतुब मीनार भारत और इस्लामी शैली की है। बिल्कुल सही बात है, सही तो पूछा है। इंडिया गेट राजपूती नहीं है, ये भी गलत है। लोटस टेम्पल भी नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? कुतुब मीनार जो है भारत इस्लामी शैली की है। किसने बनवाया था? ये भी बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दूसरा काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और दूसरा काम क्या रखना है हमें यहाँ से? कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वो कुतुब मीनार, इंडिया गेट नहीं, कुतुब मीनार, ठीक है। जब किरणें आंखों में प्रवेश करती हैं
तो अवकाश अपवर्तन होता है, तो वो होता है कॉर्निया की बाहरी सतह पर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आंख के बारे में बहुत सारी चीजें अपन को जाननी होती है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? समग्र शिक्षा अभियान जो पूरा किया गया है वो किन के द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। तो समग्र शिक्षा, सभी बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सभी बच्चियों को शिक्षा मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान की शिक्षा पे सभी का अधिकार है, शिक्षा पर सभी का अधिकार है। किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने ये योजना प्रारंभ की है। उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाओं के बारे में सही कथन को बताना है। ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास और जैन भिक्षुओं के लिए, बिल्कुल सही बात है। सभी गुफाएं फूलों के आकार की हैं, स्वतंत्र नहीं है भैया। प्रत्येक गुफा में विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं, नहीं। तो ओनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले वाला हो जाएगा कि ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास जैन भिक्षुओं के लिए थी। त्रिभुवन दास पटेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कैरा मिल्क यूनियन के संस्थापक थे, यानी कि अमूल के संस्थापक थे कौन? त्रिभुवन दास पटेल जी, ठीक है। सही है, सही नहीं है मतलब गलत है। लोकसभा में गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक बिल पारित कर दिया था, ठीक है ना। उनकी समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नहीं, इनको पद्म विभूषण सम्मानित तो कभी किया ही नहीं गया है। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रोमन मैग्सेसे ये से सम्मानित किया जा चुके हैं। तो आंसर क्या कर देंगे हम? सी। इसमें गलत आंसर ही तो देना, सही नहीं है मतलब गलत आंसर। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया, अमूल के संस्थापक है, ये बात सही है। INS सुदर्शनी किस तैनाती तहत स्पेन पहुंची है? INS सुदर्शनी किस तैनाती के तहत स्पेन पहुंची है? तो वो पहुंची है लोकायान 26 के अकॉर्डिंग। किसके अनुसार? लोकायान 26 के अकॉर्डिंग। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं है? चलें आगे, आपकी इजाजत हो तो आगे चल सकते हैं बच्चों। चलिए भाई आगे चलते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक के अपने द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर, ठीक है ना, 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य किया है? तो वो 2030 तक किया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। नई ओलंपिक पात्रता नीति के तहत किस समूह के एथलीटों के महिला स्पर्धाओं में भाग लेने की प्रतिबंधित किया गया है? उन्हें ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया भैया, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। पूरी पुलिस ने नागरिक सेवाओं और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए पूरी पुलिस सहायक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। इस चैटबॉट के विकास में किस संगठन ने सहयोग दिया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या दिया है? सहयोग दिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्मारक डाक टिकट किसने जारी किए हैं? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्मारक टिकट जो जारी किए हैं वो जारी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सलूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।